Last week we saw mostly about Habakkuk's lament. और पिछले हफ्ते हमने देखा कि किस प्रकार हबक्कुक अपना शोक व्यक्त करता है And how lament can be very helpful in our spiritual walk. और किस प्रकार शोक को प्रकट करना हमारे जो आध्यात्मिक जीवन है इसके लिए कितना महत्व रखता है. And we also saw और हमने ये भी देखा that when we bring our lament, our prayers, our pain and suffering to God and our questions to God, कि जब हम अपना दुख, अपने व्यथा, हमारा दर्द परमेश्वर के सामने लाके रखते हैं, He is not shocked by our questions. और परमेश्वर इस बात से आश्चर्यचकित नहीं होते. He is not angry when we ask him questions. और वो गुस्से भी नहीं होते कि हम इस प्रकार के प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं. But this is also very important for us to understand. पर ये भी बहुत महत्व रखता है कि हम इस बात को जान लें. Just because God can tolerate our questions and our doubts, क्योंकि परमेश्वर हमारे प्रश्नों को और हमारे जो शक है हमारा, अगर हम उसको परमेश्वर के सामने लाते हैं, it does not mean उसका ये मतलब नहीं that all his answers, all his responses will make sense to us. कि उसके जो उत्तर है और उसकी जो बातें हैं वो हमें समझ आएंगी. Last week we saw in chapter 1 of the book of Habakkuk, और पिछले हफ्ते हमने हबक्कुक के पहले अध्याय में देखा, he brings his questions to God. वो अपने प्रश्नों को परमेश्वर के सामने लाकर रखता है. And he says, how long should I cry for help and you would not answer? और कहता है कि मैं कब तक दुहाई दूं कि आप मेरी बातों को सुनेंगे. And Lord, how can you tolerate injustice? और आप उपद्रव को किस तरह रखते हैं. God answered, और परमेश्वर अपने खामोशी से जवाब देते हैं, wait, I am doing something. रुको, मैं कुछ कर रहा हूँ. And the answer is, और जो उत्तर है वो ये है कि I am raising the Babylonians. और मैं बाबुल के लोगों को खड़ा कर रहा हूँ. Now, this is very essential for us to understand what is the dilemma that Habakkuk is facing now. अब हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हबक्कुक के सामने किस प्रकार का प्रश्न खड़ा होता है. As soon as the Lord took the name of the Babylonians, और जैसे ही परमेश्वर ने बाबुल के लोगों का नाम लिया, I'm sure Habakkuk must be, wait, what do you mean by the Babylonians coming to Israel? और तभी हबक्कुक के मन में ये होगा कि क्या बाबुल के लोग हम पे हमला करेंगे? Lord, that doesn't make any sense whatsoever. परमेश्वर, ये बात मुझे समझ में नहीं आती, इसमें कोई अर्थ नहीं है. Therefore, in this series, इसलिए इस श्रृंखला में today we shall be dealing with God's surprising ways when he answers us. आज हम देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर आश्चर्यचकित मार्गों से हमें सिखाते हैं. This is perhaps one of the most challenging times in Habakkuk's spiritual life and ministry. और ये जो वक्त है वो हबक्कुक के जीवन में सबसे ज़्यादा परेशानियों से भरा हुआ वक्त है. It tells us ये बताता है that God's ways कि परमेश्वर के राह are not only just contradictory to what we believe, ये हमारे समझ के परे है, but they are far beyond our understanding. और हमारी जो समझ है उसके बहुत व्यतिरिक्त है. God is saying to Habakkuk परमेश्वर हबक्कुक से कह रहे हैं that I am bringing the Babylonian army कि मैं कस्दियों की जो सेना है उसे मैं ला रहा हूँ, and I'm going to use them as an instrument और मैं उनको इस्तेमाल करने वाला हूँ to punish my own people. मेरे अपने लोगों पर सजा देने के लिए. That means the oppressor, the Babylonians, जो बाबुल के लोग हैं जो परेशान करते हैं या ऑप्रेस करते हैं, God is going to use them परमेश्वर उनको इस्तेमाल करेगा for his divine
judgment upon his own people. ताकि वो अपने लोगों पर न्याय कर सके. So let's read Habakkuk chapter 1. तो चलिए हम हबक्कुक के पहले अध्याय को पढ़ते हैं. And we saw last week और हमने पिछले हफ्ते देखा from 1 to 11th verse. हमने पहले आयत से 11वीं आयत तक देखा. And today we shall see आज हम from chapter 1 verse 12 to chapter 2 and verse 1. और आज हम पहले अध्याय का 12 वचन से लेकर दूसरे अध्याय के पहले वचन तक पढ़ेंगे. Could you please help us read these 2 or 3 slides? क्या कोई हमें हेल्प करेगा इन बातों को पढ़ने के लिए? Okay, thank you. May the Lord bless the reading and hearing of His word. परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष भेजे. So in this chapter 1, तो इस पहले अध्याय में Habakkuk's first complaint was from verses 2 to 4. पहले जो हबक्कुक का पहला बात जो परमेश्वर के सामने उसने रखी है वो दूसरी आयत से चौथी आयत तक में लिखी गई है. But this second complaint from verse 12 onwards, और ये जो दूसरी कंप्लेन जो वो ला रहा है परमेश्वर के सामने वो 12 आयत से है. it is actually more troubling than his first complaint. और जो पहली जो आज्ञा और जो बातें वो कहता है उससे ज़्यादा ये परेशान करने वाली है. Because in the first complaint from 2 to 4, जो पहला उसका कहना है परमेश्वर से जो दूसरे और चौथी आयत तक है, he is describing what is happening in Judah, and there is violence, there is destruction, and people are not listening to God, there is sin and all kinds of things that he brought before the Lord in 2 to 4. तो दूसरी आयत से चौथी आयत के बीच में जो लाना वो कह रहा है कि किस तरह यहूदा में परेशानियां हैं, अत्याचार है, न्याय नहीं हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं. So there is evil, तो यहाँ बुराई है, there is sin. यहाँ sin है. Yes, he acknowledges that even among God's people there is sin and evil. और वो ये बात को कह रहा है कि परमेश्वर के लोगों के बीच में भी पाप और बुराई हो रही है. But then in these verses, पर इसके बाद 12 आयत से लेकर now God says, I'm going to punish my own people, but I'm going to punish them through Babylon. और परमेश्वर कहता है कि मैं अपने लोगों का न्याय करूंगा और बाबुल के लोगों के द्वारा उनका न्याय करूंगा. And you know that the Babylonians are idol worshippers. और आप जानते हैं कि बाबुल के लोग तो मूर्ति पूजक, They are ruthless, they are evil people. और वो बहुत ही निर्दयी और बहुत ही बुरे काम करने वाले लोग थे. So is God going to use the evil people for his purposes? तो क्या परमेश्वर बुरे लोगों का इस्तेमाल करेगा अपने पूरे न्याय की व्यवस्था के लिए? And that is the question that Habakkuk is struggling in this passage. और इस अध्याय में हबक्कुक को यही परेशानी ग्रस्त कर रही है कि किस तरह परमेश्वर अपने लोगों को अन्याय करेगा. But let's notice his language here. और देखते हैं हम वो किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं. He doesn't begin with a question. वो एक प्रश्न से शुरू नहीं करते. He begins with an affirmation. वो एक ऐसी बात कहते हैं जिससे परमेश्वर को खुश करे जाए. Yeah, so he says that God, you are eternal, you are everlasting God. और वो कहता है प्रभु यहोवा तू तो अनादिकाल का परमेश्वर है. He says you are immortal God, you cannot die. कि वो कहता है कि परमेश्वर तो आप सदैव के परमेश्वर हैं जो कभी मर नहीं सकते. And he says you are sovereign Lord, there is nothing where there is no authority of yours, you are sovereign over all the earth. और परमेश्वर आप हर एक धरती के हर एक चीज पर अधिकार रखने वाले परमेश्वर हैं. And then he says you are my rock, you are the foundation. और फिर कहता है कि आप मेरी चट्टान हैं, आप मेरी नींव हैं. He also says, Lord, you are holy. और कहता है कि परमेश्वर आप पवित्र हो. Lord, you are just.
आप न्यायी हो। So this is very important. ये बहुत ही महत्व रखता है। Habakkuk is announcing and anchoring himself in what he knows about this God. तो यहाँ हबक्कुक अपने विश्वास की नींव इस बातों पे रखता है जो बातें वो जानता है परमेश्वर के बारे में। In the midst of confusion, और सारी उलझन के बीच में Habakkuk believes and trusts in the character of God. हबक्कुक अपने विश्वास को परमेश्वर की जो कैरेक्टर है या उसका स्वभाव है उसके ऊपर आधारित करता है। This is faith seeking understanding. और ये विश्वास है जो समझ जान लेना चाहता है। This is not blind belief. ये सिर्फ अंधा विश्वास This is नहीं। not just believing everything, ये नहीं कि मैं सब बातों पर विश्वास करूं, but this is something that he foundationally believes that this is the character of my God. और ये बात ऐसी बात है जो नींव है उसके विश्वास की, हबक्कुक के विश्वास की नींव है इन सब बातों पे। When we go through questions in our life that are hard to comprehend, और कभी कभी दोस्तों जब हम अपने जीवन में ऐसे उलझनों में फंस जाते हैं, ऐसे प्रश्नों में फंस जाते हैं जो हमारी समझ के बाहर है, when we cannot figure out what's going on, when somebody that we love is going through cancer, when somebody that we love has deserted us and departed from us, और कभी कभी ऐसा है कि हमारे प्रियजनों को कैंसर हो जाता है या किसी की मौत हो जाती है और इन सब दुखों से हम उभर नहीं पाते। when our relationship is down the drains, when we trying to put our family together and something is not working out, और जब हमारे रिश्ते उलझ जाते हैं और हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं पर कुछ सुलझ नहीं रहा, we go to church, हम परमेश्वर की कलीसिया में जाते we हैं, worship God, हम परमेश्वर की आराधना we करते try हैं, to do everything together, हम सब वो बातें करते हैं जो हम एक साथ कर सकें, we live a just life, हम एक पूरी अच्छी जीवन जीना we जीते try हैं, to help others, हम औरों की मदद करते but हैं, then there is evil and violence and there is sickness in our lives, there are sufferings in our lives, and we cannot understand why that is so. और फिर इन सब बातों के बावजूद हमारे जीवन में बुराई है, दर्द है, परेशानी है, उपद्रव है और हम ये समझ नहीं पाते कि ये क्यों हो रहा है। It is in those times, my dear friends, और उन्हीं समय में मेरे दोस्तों, like Habakkuk, जैसे हबक्कुक कहते we हैं, must ground ourselves in the rock that is Jesus Christ and his character and what he is made of. तब हमको अपना विश्वास की नींव यीशु मसीह में रखना है जो हमारी चट्टान है। So Habakkuk, first of all, we see सबसे पहली बात हम ये देखते हैं हबक्कुक में, his crisis and his questions are now deeper. अब उसका संकट जो है वो और भी गहरा होता जा रहा In है। 12 to 17, in the first chapter, और हबक्कुक के पहले अध्याय में वचन 12 से 17 तक his major question to God is, उसका सबसे बड़ा सवाल परमेश्वर से ये है, why Babylon, Lord? I'm bringing you the complaint of my people and you talking about Babylonians coming to punish us. वो कहता है परमेश्वर बाबुल के लोग ही क्यों, मैं तो अपनी दुहाई आपके पास रख रहा हूँ अपने लोगों के लिए जो वैसे ही वास्तविक में परेशान है, और अब आप बाबुल के लोगों को हमारे ऊपर न्याय करने के लिए और परेशानी बढ़ा रहे हैं। Lord, I know you. मैं जानता हूँ आपको, Lord, I trust you. मैं आप पर विश्वास करता हूँ, Lord, I know what your character और is. मैं आपके स्वभाव को जानता हूँ But परमेश्वर, I need you to help me to understand that what I'm seeing here is inconsistent with what you have revealed about yourself. पर अब मैं जो देख रहा हूँ जो आप करने जा रहे हैं वो आपके स्वभाव के बिल्कुल ही व्यतिरिक्त है। Do you see the problem that Habakkuk is facing? क्या आप यहाँ देख सकते हैं कि हबक्कुक किस प्रकार के उलझन में फंसा हुआ है? He just affirmed what he believes is the character of God. और वो अभी ये सब बातें कह चुका है जो वो विश्वास करता है कि यही परमेश्वर का स्वभाव He है। just said he's good. He cannot even look at evil. और अभी उसने यही कहा कि परमेश्वर तो
सच्चाई है और भलाई है और वो बुराई की तरफ देख भी नहीं सकता. But then God says, I am bringing the Babylonians. That doesn't align with what God is. और वो कहता है, परमेश्वर ये बात कहते हैं कि मैं अब बाबुल के लोगों को ला रहा हूँ और ये बात परमेश्वर के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत हो रही है. Yes, Judah is in sin. हाँ, यहूदी लोग पाप में हैं. So you are bringing even more evil people, Babylonians, to punish us, the Judah, a people, the people of God. और आप बाबुल के जैसे निर्दयी लोगों को ला रहे हैं ताकि आपके लोग, यहूदी लोग, यहूदा के लोगों पर न्याय कर सके. It is like you went to a doctor with a problem with cough and you cannot really breathe well. और ऐसा इस प्रकार के एक बात जैसे कि आप डॉक्टर के पास गए हैं, आपको खांसी है और आप सांस भी नहीं ले पा रहे हैं. And the doctor says, okay, in order to cure you, I'm going to give you a lung cancer. पर डॉक्टर ये कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें ठीक करने के लिए मैं तुमको लंग कैंसर दूंगा. That's not a solution, that's not a treatment. ये तो कोई सलाह नहीं हुई, ये तो कोई ट्रीटमेंट नहीं हुई. It's unreasonable, it is insanity. ये तो पागलपन है, ये तो बिल्कुल ही समझ के परे है. Exactly is Habakkuk's deeper crisis in these questions, in these verses. और ये जो अध्याय और ये जो वचन है, इसमें यही बात हबक्कुक की सबसे बड़ी परेशानी और संकट बनता जा रहा है. So when evil happens in this world, my dear friends, और जब बुराई इस दुनिया में आती है मेरे दोस्तों, when we cannot understand why that is going on, और जब हम इस बात को समझ नहीं पाते कि इतनी बुराई क्यों है, it's not God's fault. ये परमेश्वर का वजह नहीं है. And we say, well, we rebelled against it and we are sinful and that's why it is happening, which is okay to admit that. और हम ये कह सकते कि हाँ, हम पापी हैं और हमारी वजह से ये सब दुनिया में हो रहा, ये बात सही है. But the problem is, can we trust God in those times that He will do the right thing? पर क्या हम ऐसे क्षणों में परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं कि वो सही काम करेंगे? When it doesn't make sense at all to us, जब हमको बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, can we continue to trust God in those times? क्या तब भी हम परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं? Now, what is the posture that Habakkuk adopted during this time? और हबक्कुक इस समय किस प्रकार की मुद्रा में है या किस प्रकार के व्यक्तित्व में है? Yeah, so he in chapter 2 and verse 1 says, when he couldn't understand it, this is what he said, I'm going to do. और जब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, तब वो ये कहता कि यही मैं करूँगा. And give attention to this verse. और इस वचन पर आप ध्यान दें. Habakkuk says, I will take my stand at my watch post. और मैं अपना पहरा पर खड़ा रहूँगा. And station myself on the tower and look out to see what he will say to me and what I will answer concerning my complaint. और मैं घुमट पर चढ़कर ठहरा रहूँगा और ताकता रहूँगा कि मुझसे वह क्या कहेगा और मैं अपने दिए हुए उल्हाना के विषय में उत्तर दूँ. Habakkuk doesn't resign. और हबक्कुक इस समय हार नहीं मान रहा. Habakkuk doesn't walk away from faith or walk away from God. और हबक्कुक इस समय अपने विश्वास से और अपने जो धर्म है उससे दूर नहीं जा रहा. He doesn't throw up his hair in the air and say, well, that's how God works, so I have nothing to do with it and I will go and do something else. और ये नहीं कहता कि मैं अपने हाथ उठाकर इस हाथ से इन सब बातों से हाथ छुड़ा लूँगा और जो परमेश्वर करे वो करे, मैं तो यहाँ से चला. He is not even bitter at this time. और वो इस समय उसके मन में थोड़ी भी उलझन नहीं है. The language that Habakkuk uses in chapter 2 and verse 1 is very significant. और जो भाषा इस समय 22 अध्याय और पहले वचन में हबक्कुक कह रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. The imagery that Habakkuk uses is that of a watchman. और यहाँ जो उदाहरण हबक्कुक दे रहे हैं वो एक ऐसे व्यक्ति का है जो पहरे पे खड़ा रहता है. Very good.
So in the ancient world, there were cities that were surrounded by walls, like you have the Great Wall of China. So even smaller cities had walls surrounding them. और पुराने ज़माने में जो शहर होते थे उनकी चारों ओर दीवारें बनी होती थी, जो उन दीवारों से उस शहर का रक्षण होता था. And outside the walls there were moats, there was water flowing around it so that the enemy could not easily climb onto the walls, and these walls were quite wide. और जो शहर की दीवारें होती थी उनके चारों ओर एक बहुत गहरा गड्ढा हुआ करता था जिसमें पानी भरा होता था, ताकि जो शत्रु है वो उस दीवारों पर आसानी से ना चढ़ जाए. And then for safety reasons, और फिर सावधानी के लिए there were these sepoys or these watchmen who were appointed on the walls of the city. और उन दीवारों की रक्षा करने के लिए रक्षक या वहाँ के पहरेदार रहते थे. They were always at the lookout for dangers far into the horizon. और वो हमेशा ये जो रक्षक होते थे वो वहाँ खड़े होकर दूर से आने वाली परेशानियों को देखते रहते थे. If there was an approaching army, remember there was no communication, no cell phone, no satellite, nothing. और उस ज़माने में कोई फ़ोन नहीं हुआ करता था, कोई कम्युनिकेशन या बातचीत करने का कोई ज़रिया नहीं होता था. So the city people, तो जो शहर के लोग होते थे, the king, जो राजा होता था, depended, वो सब इस आदमी पर आधारित होते थे. Yes, completely on the information. As soon as he hears a danger, he will blow his trumpet, he will send somebody as a messenger into the city. और जो रक्षक है वो जैसे ही दूर से कोई सेना आती हुई दिखाई दे या कोई खतरा आता हुआ दिखाई दे तो वो अपना बिगुल बजाता था, या तो उसके पास जो भी शस्त्र होते थे वो बजाते थे और सबको सावधान करते थे. They were always alert. वो हमेशा सावधान रहते थे. They were always expectant. वो हमेशा आशा भरी नजरों से देखते रहते थे. And they were always waiting for some signs. और जब भी वो हर एक वक्त कोई चिन्ह देखने के लिए उत्सुक रहते थे. The watchmen did not know when the danger will come. और ये जो रक्षक है उनको ये नहीं पता होता था कि कब सामने से खतरा आ सकता But है. he positioned himself in such a way वो इस तरह अपने मुद्रा बना लेते थे to receive that sign, that message, and communicate it immediately to the people in the city. ताकि वो जो खतरा की घड़ी है या खतरे के जो निशान है वो देखकर स्वीकार करके वो अपने जो सिटी है या अपनी जो शहर है उनको बता सके. So the watchman was always patient, जो रक्षक थे वो हमेशा धैर्य से काम करते but थे. he was never passive. He was always looking out. He was always active. वो इस तरह पैसिव जिसको कहा जाता है, जो बिना काम करे खड़े हैं सिर्फ देख रहे हैं, ऐसा नहीं. वो हमेशा अपनी नज़रों को गड़ाए रखते थे कि कहाँ से शत्रु आ रहे हैं. So what Habakkuk teaches us from this position, this posture that he took, और इस तरह इस मुद्रा को जो हबक्कुक ने धारण की है उससे हम क्या सीखते हैं? that our waiting room is where faith is forged. It is made. The faith is becoming stronger when we are in our own waiting rooms. और जहाँ वेटिंग रूम जिसको कहा गया है, एक ऐसे स्थल पे जहाँ हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसे स्थानों में हमारा जो विश्वास है उसको गढ़ा जा रहा है, उसको सींचा जा रहा है. Look at his language. उसकी भाषा को हम ध्यान देंगे. It is very intentional. It is very much grounded in what he will do. I will take my stand. और वहाँ वो कह रहा है कि मैं पहरे पर खड़ा रहूँगा. वो अपनी बातों पर अड़ा रहने वाला है. I will station myself. मैं यहाँ खड़ा रहूँगा. In a very deliberate way. एक बहुत ही विश्वास के साथ. He wants to be in the waiting posture, waiting for God to do something about what he cannot understand. वो इस बात के लिए रुका हुआ है कि परमेश्वर उसे क्या उत्तर देगा, ऐसी बातें जो वो समझ नहीं पा रहा. This is a deliberate
spiritual discipline that we need to inculcate these days, friends. और आज हमारे जीवन में इस प्रकार की शिक्षा हमको लानी है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की आज्ञाओं को बातों को समझ सकें. When things are going around us that we do not understand, और जब हमारे चारों ओर ऐसी बातें हो रही हों जो हमें हमारे समझ के परे हैं, when things are going in our lives that we do not comprehend fully, और ऐसी बातें हमारे जीवन में हो रही हैं जिनकी हमको समझ नहीं है, we stay in the Word, rooted in Him. और हम उस समय अपनी विश्वास को परमेश्वर के वचनों में सींचे. It is even when it is hard to read the Word. और जब हमको ये बात बहुत कठिन होती है कि हम परमेश्वर का वचन पढ़ें, We stay in prayer when even it is very difficult to pray to God. और ऐसे समय में हम प्रार्थना में लगे रहें जब प्रार्थना अपने आप में एक मुश्किल बन जाए. It's a common tendency as human beings that we want to isolate in those situations. और ये हमारी धारणा होती है ऐसे समय में कि हम अपने आप को सबसे अलग रखें. We leave the church, we leave people, we don't want to associate with anybody who calls upon this God. और हम ऐसे समय में जब कठिन परेशानियां आती हैं तो हम चर्च कलीसिया को छोड़ देते हैं, उन लोगों को छोड़ देते हैं जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसे परमेश्वर की हम आराधना भी करें. But Habakkuk is calling us पर हबक्कुक इस समय हमसे ये कह रहा है to stay in community, कि हम कलीसिया में बने रहें, to stay in worship posture. और हम We stay in worship, we continue to worship. हम परमेश्वर की आराधना में लगे We रहें, continue to sing even when it is difficult to sing praises to Him. और हम परमेश्वर की स्तुति उस समय भी करें जब स्तुति करना मुश्किल हो, Even when we are hurting, जब हमको दुख हो रहा हो, probably physically or mentally or spiritually, हमारी आध्यात्मिक रीति से, हमारे शारीरिक रीति से या हमारे नैतिक रीति से हमको तकलीफ हो रही हो, with all our pain, हमारे सारे दुखों के साथ let us wait in the waiting room. हम उस प्रतीक्षा के स्थल में रुके रहें, With all our pain. हमारे सारे दुखों के साथ. And here is what I need you to understand from Habakkuk. और मैं चाहता हूं कि इस बात को आप समझ ले हबक्कुक के द्वारा. This space between our dilemmas and our questions, और जो स्थान है जो हमारे प्रश्नों के और परमेश्वर के उत्तर के बीच का है, and God's answer to those और questions, परमेश्वर की जो उत्तर आने वाले हैं हमारे प्रश्नों के लिए, that space is a holy place, my dear friends. वो जो स्थान है वो एक पवित्र स्थान है. Think about it. If God answered everything that we go through, everything that we threw at Him, और अगर ऐसे सोचो कि अगर परमेश्वर को हम जो भी पूछे और परमेश्वर तुरंत उसका जवाब दे दे, then where is the faith? तो फिर हमारा विश्वास कहाँ है? What is the point of faith? तो हमारे विश्वास का कारण क्या हो सकता है? If He always made sense to us in what He is doing and how He is doing, और हमेशा जो भी वो परमेश्वर कर रहा है, अगर वो सब बातें हमको समझ में आ जाती we हैं, wouldn't need faith. तो हमको फिर विश्वास की तो कोई जरूरत ही नहीं है. We are the people who need to be trusting God in the waiting room when we don't get answers to our prayers. और हम वो लोग बने जो उस स्थल में रुके रहें जो प्रतीक्षा का स्थल है, ताकि हमको जो उत्तर मिले वो परमेश्वर की ओर से हो. Because faith is being strengthened, faith is being forged, faith is becoming stronger and stronger when we are on the rampart, when we are on the wall waiting, when we are in our waiting rooms. और हमारा जो विश्वास है उसको दृढ़ बनाया जा रहा है, उसको में सामर्थ भरा जा रहा है जब हम उस प्रतीक्षा के स्थल में हैं, जब हम उस जगह में हैं जहाँ दीवालों के पास में है, जहाँ रक्षक के पास में जो दीवाल जो रक्षक की दीवालें हैं वहाँ है, तब परमेश्वर हमारे विश्वास को दृढ़ बनाता जा रहा है. Amen. The Lord is good.
आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो बहुत ही भला है। He hasn't changed his character. उसने अपने स्वभाव को नहीं बदला है। But I also know पर मैं ये भी जानता हूँ but each one of us have our own waiting rooms. कि हमारा प्रत्येक का एक ऐसा स्थल है जहाँ हम ठहराव की जगह हम जिसको कहते हैं। How are you doing in your waiting room today? आज हम उस ठहराव की जगह में क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं? How are you responding to God? What is your posture? आज हम परमेश्वर के जो प्रश्न है उसको लेकर हमारी क्या मुद्रा है? Maybe you are in the waiting room of healing for yourself or for your loved ones or somebody in your life. और हम ऐसे जगह में प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे जो प्रियजन है उनके ऊपर हीलिंग हो, उनको चमत्कारिक रीति से अच्छी सेहत मिले। Maybe you are waiting for a right job for your career. शायद आप इस बात के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आपको एक अच्छी सी नौकरी मिले। Maybe you are praying for a child. शायद आप एक बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Maybe you are waiting for your prodigal son to return home. और शायद आप अपने उड़ाऊ पुत्र के वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। Maybe you are waiting for a breakthrough, a financial breakthrough or something in your relationship or in your family. या शायद आप एक आर्थिक रूप से समृद्ध होने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हो। Maybe you are just waiting that God would make sense in what you are going through. या फिर आप इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो कि परमेश्वर ये सब उलझनों में आप मुझे समझ दें। Are you acting like somebody who is resigned, who has given up? क्या आप इस तरह से हैं जो कहते हैं कि मैं तो सब चीज़ों से परे हूँ? Or have you withdrawn from the church, withdrawn from God's word? या आपने परमेश्वर की कलीसिया से मुंह मोड़ लिया है, परमेश्वर के वचन से मुंह मोड़ लिया है? Or are you waiting like Habakkuk, या आप हबक्कुक की तरह प्रतीक्षा कर रहे हैं? actively, expectantly waiting, positioning yourself to hear from Him? और एक ऐसे तरह से प्रतीक्षा कर रहे हैं जहां आप अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगा रहे हैं। This week I want you to identify your waiting room and your attitude to it. और इस हफ्ते हम इस बात की ओर देखेंगे कि हम किस प्रकार से प्रतीक्षा कर रहे हैं। I want you to say to yourself, मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से ये बात कहें, Lord, according to Habakkuk, परमेश्वर हबक्कुक की तरह I want to station myself in the watchtower. मैं अपने आप को इस प्रकार पहरे पे खड़ा रखूंगा। In this very situation, इस समस्या के in this very pain and suffering, इस समस्या और दुख और कठिनाई में, in this waiting room, ये प्रतीक्षा के स्थल पर I want to station myself deliberately waiting for you to give me an answer. और मैं यहाँ चाहूंगा कि मैं प्रभु आपकी प्रतीक्षा करूं कि आपकी ओर से मुझे जवाब आए। And maybe every morning you get up and you say to the Lord, Lord, I'm still here waiting for you to speak to me. और हर सुबह जब आप उठे तो आप यही कहें कि परमेश्वर मैं यही हूँ, प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि आप मुझे जवाब दें। Maybe it is time for you to find a friend who would listen to your story and who will help you while you are waiting for God. और ये भी हो सकता है कि आप एक ऐसे साथी की ज़रूरत है जो आपकी कहानी को सुनकर आपके साथ आपके प्रतीक्षा करे परमेश्वर की आज्ञा की। Yes, this is what God is asking us today. How are we doing in our waiting room today? और आज परमेश्वर इस प्रकार के प्रश्न को आपसे और हमसे पूछता है कि किस प्रकार की प्रतीक्षा आप आज कर रहे हैं। And prophet Isaiah helps us understand what happens when we wait. और नबी यशायाह जो है वो ये बात को समझाते हैं कि क्या होता है जब हम प्रतीक्षा करते हैं। Isaiah 40 verse 31 says, और यशायाह की किताब इसका 40वां अध्याय और 31 वचन में कहता है, But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नए बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। So friends, don't ever give up. तो दोस्तों कभी भी हार न मानना। Don't grow weary of the church even though you may not be getting out of the church anything.
और इस समय ऐसे श्रमित ना होना कि आप कलीसिया से दूर हो जाए, क्योंकि आपको कलीसिया से कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। Stay alert आप विश्वास योग्य रहे and stay watching, keep watching for the Lord to reveal himself to you in your pain. और परमेश्वर की ओर ताक लगा कर रहे किस तरह वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। Because when we don't understand क्योंकि जब हमें समझ नहीं आता what comes to help us क्या आता है हमारे सहायता के लिए, is trusting God, कि हम परमेश्वर पर विश्वास रखें is trusting his character, और उसके स्वभाव पर विश्वास रखें, and trusting what he is. और इस बात पर विश्वास रखें कि वो कौन है। When God seems to be contradicting himself in his actions, और जब हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर अपने जो कार्य है इसके विपरीत कुछ कर रहे हैं, when you seems to be singing every day, God is good all the time, और परमेश्वर की आराधना में हम कहते हैं कि परमेश्वर भला है और हर समय भला है, but then things don't really work out good for you, और तब हमारे और पर परेशानी आती है, and you can't understand why that is so. और तब हमें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। Trusting when you don't understand is the only way, friends. और परमेश्वर पर भरोसा रखना यही एकमात्र मार्ग है इस समस्या का। I am reminded of a great missionary who worked in India. और मुझे इस समय एक ऐसे मिशनरी की याद आती है जो इन भारत में काम करते थे। She was Amy Carmichael, a medical missionary. और उनका नाम एमी कारमाइकल था, जो चिकित्सा के कार्य करती थी। She served for 55 long years in India. और उन्होंने 55 साल भारत में कार्य किया। Never took a furlough, never left her mission field. और कभी भी छुट्टी ना लेते हुए अपने जो मिशन की स्थान को कभी नहीं छोड़ा। But in the last 2 decades of her life, परंतु उनके आखिर के 2 शतकों में she was completely bedridden due to a sickness that she was going through. और वो इस तरह से बीमार हो गई कि वो पूरी तरह से बिस्तर पर पड़ी रही। This is what she wrote. और ये उन्होंने लिखा था, I've learned that faith is not the absence of doubt. मैंने ये बात को जान लिया है कि विश्वास का मतलब ये नहीं कि हमारे पास प्रश्न नहीं है, But the presence of trust in the midst of doubt. पर डाउट और परेशानियों के बीच में विश्वास रखना, इसी को आध्यात्मिक विश्वास कहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। We see that throughout the scriptures. ये हम पूरे परमेश्वर के वचन में यही बात को बार बार दोहराया गया है। See, for example, the disciples of the Lord Jesus Christ. और परमेश्वर के जो चेले थे उनके बारे में ये कहा जाता है, 3.5 years they saw the living God in action. और 3.5 साल उन्होंने जीवित परमेश्वर को कार्य करते हुए देखा। Watched every move, watched him heal people, watch him preach and teach about the kingdom. और उसके हर कार्य को उन्होंने देखा, लोगों को चंगा करते हुए देखा, प्रचार करते हुए देखा, हर कार्य को उन्होंने देखा। But then they also saw him hanging on the Roman cross. और फिर उन्होंने रोमियो ने बनाया हुआ जो क्रूस था उस पे लटके हुए भी उसको देखा। How can you combine the two? How can you reconcile these two things? और ये 2 बातों को किस प्रकार समझा जाए उन्हें नहीं समझ में आ रहा था। As they saw their Lord and Savior and the Messiah on that cross and then buried, और जब उन्होंने अपने मसीहा को उस क्रूस पर देखा और मरते हुए देखा और उसे गाड़ा हुआ देखा, we read in the Gospels, कि हम परमेश्वर के सुसमाचार में ये पढ़ते हैं, they were all gathered in one place, praising God, praying for night and day. I don't think anybody slept. They were praying, they were trusting when you don't understand why this thing is happening to Jesus Christ. और उस ऐसे परेशानी की घड़ी में वो एक समय एक जगह पर एकत्रित होकर प्रार्थना में लगे रहे, ताकि वो इस बात को, क्योंकि वो उनको समझ में नहीं आ रहा था क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, पर वो इस भरोसा रखते थे कि परमेश्वर ने जो कहा है वो होगा।
So thirdly, I will close quickly with that. Habakkuk also teaches us a lesson on God's sovereignty. और हबक्कुक ये तीसरी बात जो हम हबक्कुक से सीखते हैं कि हबक्कुक हमको सिखाते हैं कि परमेश्वर हर बात पर अधिकार रखते हैं. He is bringing the Babylonian army. और वो बाबुल की सेना को लेकर तो आ रहे That हैं. means he is sovereign over all the earth and every king and every nation and every person. इसका ये मतलब है कि वो हर एक दुनिया के हर एक जीव जंतु पे, हर एक इंसान पे, हर एक राजा पे, हर एक राज्य पे अधिकार रखते हैं. That means he can even use that we think are useless or evil for his purposes. इसका ये मतलब है कि परमेश्वर जिसको हम बुरा और हम निर्दयी समझते हैं, ऐसे व्यक्ति, ऐसे साम्राज्य को, ऐसे लोगों को भी परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है. It doesn't mean इसका ये मतलब नहीं if God is using the evil people कि परमेश्वर अगर बुरे लोगों को इस्तेमाल कर रहा है that he is excusing their evil कि वो उनकी जो बुराई है उसको माफ कर देता है, or he is endorsing their evil, that saying, yeah, you are good. या उनकी जो बुराई है उसको वो अनदेखा कर रहा है. No, he will punish the Babylonians also later, but he will use them and he can use anything and anybody in this world because he is a sovereign God. पर परमेश्वर उस बाबुल के लोगों का न्याय बाद में करता है, ये हम देखते हैं, पर वो इस समय किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है अपने योजनाओं के लिए. The same thing Jesus or God did with the cross of the Lord Jesus Christ. और इसी बात को परमेश्वर जो क्रूस जो चीज़ थी उसका भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया. The death on the cross was not a Jewish thing. और क्रूस पर मर जाना ये कोई यहूदी बात नहीं थी. It was invented and used by the most brutal empires, the Roman Empire. और ये जो रोमी साम्राज्य थी, जो बहुत ही निर्दयी लोग थे, इनकी योजना थी. Pilate condemned the Roman governor Pilate condemned an innocent man to be hanged on that cross. और पिलातुस ने एक ऐसे व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाया जो निर्दोष था. The Roman soldiers tortured him. और जो रोमी सिपाही थे उन्होंने उस पर अत्याचार किए. And yet, और फिर भी this very thing, यह वही चीज है, the death on the Roman cross, रोमियो के जिस क्रूस के ऊपर परमेश्वर की मौत हुई, God turned around परमेश्वर ने उस बात को लेकर, because He's a sovereign God, क्योंकि वो सर्व अधिकार रखने वाला परमेश्वर है, into redemption of mankind, in your redemption, in my salvation, in your redemption. और उन्होंने उसी क्रूस को लेकर हमारी और आपकी माफी के लिए इस्तेमाल किया. If God can take the crucifixion, अगर परमेश्वर क्रूस को लेकर, the ultimate brutal and evil thing, जो बहुत ही निर्दयी और बहुत ही क्रूर ऐसी चीज है, and transform it और उसे बदलकर into your redemption and my redemption, हमारी पापों की माफी के लिए अगर उसको इस्तेमाल करता है, then we can trust this God that He is sovereign, He can do anything. तो हम इस परमेश्वर पर विश्वास रख सकते हैं क्योंकि वो हर बात पर अधिकार रखते हैं. So friends, तो दोस्तों, Habakkuk is asking us today, हबक्कुक हमसे ये कह रहे हैं, identify your Babylon. आज अपने बाबुल को जान लो. Declare to you, Lord, this is my Babylon in this period of my life. और ये बात को सिद्ध करो कि ये मेरा बाबुल है, मेरे जीवन में ये मेरी परेशानी है. And ask, और ये पूछो, how might God be using this Babylon to shape me today and my spiritual journey? और इस बात को पूछो कि आज इस समस्या को परमेश्वर मेरी समस्या को लेकर किस प्रकार मुझे इस्तेमाल करने वाले हैं. And then pray, और फिर उसके बाद प्रार्थना कीजिए, Lord, use even this Babylon, this thing that I'm going through for your purposes in my life. कि परमेश्वर आज जिस घड़ी में से मैं गुजर रहा हूँ या मैं गुजर रही हूँ, इसको लेकर प्रभु आप अपनी जो कार्य है, आपके जो वचन है, उसको आप सिद्ध करें, आप पूरा करें.
And you must be wondering, और आप ये बात सोच रहे होंगे, how did God answer to Habakkuk? और परमेश्वर ने हबक्कुक का क्या उत्तर दिया? If you want to know the answer, come back next week. और अगर आपको इस उत्तर के बारे में जानना है तो अगले हफ्ते जरूर आइएगा। For now, let's rise up and we will sing, My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. और इस बार हम ये गीत गाएंगे,